नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 10th क्लास हिंदी का जो अगला विषय है इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा प्रकरण है ये प्रकरण है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको इस क्रिया के ऊपर। हमने पिछली 2 क्लासों के अंदर क्रिया के विषय के ऊपर हमने चर्चा की और अब जो विशेषण है वो विशेषण क्रिया की विशेषता बताए। तो देखिए, अब हम जो विकारी या अविकारी, ध्यान देने की बात है, विकारी या अविकारी शब्द, विकारी या अविकारी शब्द वाक्य में, विकारी या अविकारी शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं। देखिए, एक बार इस परिभाषा को पुनः हम देख लेते हैं कि जो विकारी या अविकारी शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में या पीछे जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार क्रिया की जो विशेषता बताते हैं, क्रिया हमने पढ़ी है, तो क्रिया की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो है हमने 2 शब्द यहाँ हमारे सामने आए हैं, इनके बारे में बताना चाहूँगा, विकारी और अविकारी। देखिए, विकारी शब्द तो वो होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है अर्थात उनका रूप, काल आदि, वचन वगैरह आदि से उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उनका रूप बदल जाता है। और अविकारी शब्द इसके अंतर्गत लिंग, वचन, काल, क्रिया आदि जो कहना चाहूँगा उनका विकार कभी चेंज नहीं होता, वो यथावत वैसे के वैसे रहते हैं। तो वाक्य में दोनों ही प्रकार के शब्दों की जो है वो आते हैं, लेकिन वो दोनों शब्द क्या करते हैं, इस क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। तो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए,
एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि वह धीरे धीरे चलता है। ये एक सिंपल अर्थात साधारण वाक्य है। इस साधारण वाक्य के तहत हम समझेंगे सबसे पहले इस वाक्य में चलना, चलना क्या है? क्रिया। चलना क्या है? क्रिया है। चल कौन रहा है? वह। तो ये क्या है? करता है। वह धीरे धीरे चलता है, चलने की क्रिया कर रहा है, लेकिन वो चल कैसे रहा है? धीरे धीरे। वो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो इस क्रिया की विशेषता बता रहा है ये वाक्य जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? विशेषण। क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। अब देखिए धीरे धीरे अव्यय अर्थात अविकारी शब्द। तो वाक्य में विकारी अविकारी कैसा भी शब्द हो सकता है। चलना क्रिया है और वो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो विशेषता बताएं, विशेषण कहलाते हैं। इसलिए हमारी ये बात सिद्ध होती है। देख लीजिए एक बार और। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, नोट करने की बात है। एक क्रिया विशेषण, एक क्रिया विशेषण दूसरे विशेषण की भी विशेषता बताता है। ये भी वाक्य में चलता है, ध्यान रहे, जो सिद्ध हो रहा है। आगे चलते हैं हम। एक वाक्य और देख लीजिए समझने के लिए कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ये एक वाक्य है। घोड़ा दौड़ना क्या है? मूल क्रिया या क्रिया। कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। क्या है? विशेषण। तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। ये उसकी भी क्या बता रहा है? ये उसकी भी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। विशेषता क्या भी विशेषता बता रहा है। ठीक है, जो बात अभी हमने नोट लिखी वो सिद्ध हो रही है यहाँ पर। तो ये जो बात है ये सिद्ध हो रही है क्रिया विशेषण की। जो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, चाहे वो विकारी हो चाहे अविकारी हो, वो शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। बस इसी से संबंधित जो है प्रश्न आपसे परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए आगे, ये परिभाषा के अंदर भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसके कुछ भेद हम जो है परीक्षा की दृष्टिकोण से देख लेते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है
स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और तीसरा है परिमाणवाचक चौथा है स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण, पांचवा है निषेधवाचक क्रिया विशेषण, छठा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो इसी प्रकार जो है 6 भागों में हम इसको बांट करके पढ़ेंगे किस प्रकार से हैं। जैसा कि कालवाचक क्रिया विशेषण, इसमें क्रिया जो काल का निर्धारण क्रिया करेगी और उसी काल में जो है वो क्रिया की विशेषता बताने वाला जो विशेषण होगा। स्थान, क्रिया का जो स्थान विषय के बारे में बताने वाला जो विशेषण है, यानी वो विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो विशेषण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कि जो है क्रिया का जो परिमाण बताने वाला जो विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो उस विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में है क्रिया स्वीकारात्मक, यानी स्वीकारात्मक क्रिया की जो स्वीकारात्मक जो शब्द है वो विशेषता बताने वाला विशेषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। निषेधवाचक, निषेधार्थक जो शब्द है वो क्रिया के बारे में बताने वाला है, उस विशेषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्रिया की जो रीति का निर्धारण करता है, जो रीति बताता है क्रिया की, वो विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो विशेषण कहलाता है, उस विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए इसी प्रकार सभी प्रकार से जो 6 प्रकार के जो टॉपिक हमने लिए हैं, इनमें से हम एक एक करके जो है जानेंगे कि ये क्या है। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द जो शब्द देखो कालवाचक, काल का मैंने पहले ही बताया था समय होता है, और जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताते हैं, वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए जो शब्द क्रिया की मूल चीज यही पढ़ रहे हैं हम। काल, पहला टॉपिक हमारा काल यानी समय। क्रिया की काल संबंधी, काल के विषय में, काल के विषय में विशेषता बताते हैं। कौन? शब्द। वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात समझने की बात यही है कि जो हमारी क्रिया है, एक बार और देख लीजिए, क्रिया का काल निर्धारण,
काल अर्थात समय निर्धारण करता है, काल का निर्धारण करता है कि वो किस काल में है। तो देखिए उदाहरण देखिए, वह छोटे छोटे और सिंपल सिंपल वाक्य से हम समझते हैं। वह आज आएगा, एक छोटा सा वाक्य है और इसी वाक्य से हम समझेंगे वह आज आएगा। तो ये आएगा, ये तो क्या है, क्रिया। क्या हो गई, क्रिया। कब आएगा, आज आएगा। आज ये क्या बता रहा है, समय। आज आएगा, आने वाले समय में आएगा। मान लीजिए ये हमने ये मिटा दिया, अब इस वाक्य को पढ़ते हैं, वह आएगा। कब आएगा, ये निर्धारण होता है क्या, नहीं। काल का पता है, आएगा फ्यूचर में आएगा, लेकिन निश्चित नहीं कर रहा है, तो वह आज। अच्छा, इसको हटा देते तो काल की जो क्रिया है विशेषता आ रही है क्या, विशेषता नहीं आती, लेकिन इसको रखते हैं तो एक क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता। तो ये शब्द जो है वो क्या कहलाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए इसी प्रकार मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। मान लीजिए एक ये वाक्य छोटा सा, पीता हूँ, पीना क्या है, क्रिया। क्या पी रहा है वो, दूध, कर्म प्रधान है। कब पी रहा है, प्रतिदिन, यानी रोज। कब पी रहा है वो, रोज पी रहा है। तो ये तो कर्म है, लेकिन वो पीना जो क्रिया है, इस क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, ये रोज अर्थात प्रतिदिन। वो पीता है, क्रिया कर रहा है, लेकिन वो कब पीता है, दूध तो पी रहा है, लेकिन क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, प्रतिदिन। प्रति ये था, ये क्या है, अविकारी शब्द है। कौन से है, अविकारी शब्द है। तो क्रिया की जो विशेषता बताने वाले हैं, और काल आज, प्रतिदिन अर्थात रोज रोज। क्या पी रहा है वो, दूध पीता है। तो देखिए आगे देखिए, स्थानवाचक, इसके भी कुछ भेद है, लेकिन समय अभाव के कारण जो है हम जितना है उतना जान लेते हैं। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रिया होती है उस क्रिया के स्थान के विषय में बताता है। तो इसकी परिभाषा होगी, जो शब्द क्रिया के स्थान, दशा का बोध कराते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट यही मान लेते हैं हम इसकी परिभाषा। जो शब्द क्रिया के, ये ध्यान रखना, जो शब्द क्रिया के स्थान और स्थान या दशा, स्थान या दशा का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
अब देखिए उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है कि मान लीजिए वह पीछे पीछे आ रहा है, वह पीछे पीछे आ रहा है। अब देखिए ये जो ये मीन्स आना, आना क्या है, क्रिया, रहा है ये यानी सहायक क्रिया है। तो आ रहा है स्थान, दशा या दिशा भी हम कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। दशा यानी स्थिति, दिशा जो हमारे उत्तर पश्चिम पूर्व जो भी है वो दिशा, स्थान। तो वो आ रहा है लेकिन कैसे आ रहा है, पीछे पीछे शब्द है, स्थान और ये दशा वाला है, क्रिया आपकी ये है। तो क्रिया की स्थान या दिशा, पीछे पीछे, कहाँ आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, दिशा, दशा या स्थिति भी हम कह सकते हैं। तो इस स्थिति का बोध कराता है। तो क्रिया की विशेषता स्थानवाचक, यानी वो आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है या किस दिशा में आ रहा है, जो भी है। तो ये क्रिया की विशेषता बताने वाले ऐसे शब्द जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और आगे देखिए, तुम आगे चलो, फिर वही बात है, चलना क्या है, क्रिया है, कहाँ चले, आगे, अभी पीछे आ रहा, आगे आ गया, वही किसका बोध करा रहा है, दिशा का बोध करा रहा है यहाँ पर। तो ये क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है, स्थानवाचक विशेषण है। बस यही बात समझने की है। चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए जो क्रिया विशेषण या जो शब्द भी हो सकता है, वाक्य में क्रिया की मात्रा या परिमाण की विशेषता बताता है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो है हाँ विशेषता बताते हैं, या इसका परिमाण या मात्रा जो है निश्चित करते हैं, बताते हैं। उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए, यानी कि कुल मिला के बात है, क्रिया तो होगी लेकिन क्रिया की क्या बताएगा वो, परिमाण यानी मात्रा कितना है। उदाहरण के लिए देखते हैं, वह अधिक बोलता है। ये छोटे छोटे वाक्य से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
वह अधिक बोलता है। तो बोलना तो क्या है? क्रिया। कौन बोल रहा है? वह मन मतलब कर्ता, वह बोल रहा है, क्रिया कर रहा है। लेकिन वो कितना बोल रहा है? कम बोल रहा है, ज़्यादा बोल रहा है? तो मात्रा, ये कम, ज़्यादा, अधिक, ये क्या होता है? ये मात्रा बता रहा है। किसकी मात्रा बता रहा है? क्रिया की मात्रा बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हुआ। क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो और विशेषण कौन सा हुआ? परिमाण। तो ये हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, रमा कुछ मुस्कुराई। रमा कुछ मुस्कुराई। तो मुस्कुराना ये तो क्या है? क्रिया है। मुस्कुराना क्रिया है, लेकिन कुछ यानी थोड़ा सा, ये मात्रा है। कुछ, थोड़ा सा, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर हम इतना ही अध्ययन करेंगे और इसके आगे जो है अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आएगा अच्छे से। धन्यवाद।